प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या एनालिसिस है वीरेंद्र जी? देखिए ब्रजेश जी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो बात स्वीकार की है वो अगर वो काफी पहले इस बात पर अमल कर लेती तो शायद दलित उनसे ना छिटकता। उनको आज ऐसे वक्त में दलित वोटों के नुकसान की चिंता हो रही है जब उनकी जमीन खिसक चुकी है। उनके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं बचा, उनके पास विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, विधान परिषद में भी कोई नहीं बचा है। तो ये आज बसपा जहां पहुंची है वो मायावती के फैसलों की वजह से ही पहुंची है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, नेता हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, उनके बारे में अगर जनता एक बार ये राय बना ले कि ये लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, दाग लग जाए, तो फिर वो लाख कोशिश करें, अपनी खोई हुई पुरानी प्रतिष्ठा और साख प्राप्त नहीं कर पाते। और बसपा के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और इस बात को मायावती महसूस करती होंगी क्योंकि पार्टी का कैरियर लगातार डूबता गया है। ब्रजेश जी, लोग पहले बहुत मजाक करते थे कि दौलत की बेटी है, टिकट बिकता है, फिर बाद में लोग धीरे धीरे उस बात को मानने लगे। दूसरा ये रहा कि जो हमारी पूंजी थी, पुराने नेता थे, वो छोड़ छोड़ कर जाने लगे, उनको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। जो अपना एसेट होता है आदमी उसको बचाता है, उसके लिए चाहे जो कीमत खर्च करनी पड़े। लेकिन मायावती इस मामले में फेल कर गई, उनके सारे नेता, बड़े नेता छोड़ छोड़ कर उनको चले गए। आज आकाश और ईशान आनंद, दो भाई दिखे उनके कार्यक्रम में। चूंकि वो आनंद जी की बहन है और काफी उम्र दराज अब वो हो गई हैं, 69 साल के लगभग हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोग ऐसे मौके पे जन्मदिन पर आते हैं और वो मीडिया में सुर्खियां बनते हैं। जिसकी भूमिका पहले से निर्धारित है वो अभी तक बसपा में कोई चमत्कार नहीं कर पाया है। ईशान के टेलीविजन पर आने से आगे कितना बड़ा चमत्कार होगा, अभी इसमें वक्त लगेगा इसका मूल्यांकन करने में जी। लेकिन ब्रजेश जी, आपको मानना पड़ेगा कि मायावती का करिश्मा जा चुका है। अब वो चीज बची नहीं है जिसके लिए दलित समाज लाखों लाख संख्या में सड़क पर उतरता था। हर समाज को एक जननायक की जरूरत होती है जो उनके लिए संघर्ष करे, उनके लिए लड़े। मायावती और कांसीराम भी उस दौर से निकल कर आए थे जब घर घर जाकर संपर्क करते थे, तमाम परेशानियां झेलते थे। तब उन्होंने एक मिशन खड़ा किया था। उस मिशन को कालांतर में आगे चलकर मायावती ने सत्ता के साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाई और वो मिशन छीड़ हो गया और वो मिशन खत्म हो गया, क्योंकि वो एक किले में बंद हो गई। जनता से वो मिलने नहीं पाती थी। उनको जिले में जाने पर सड़क पर पानी पहले डाला जाता था। उन्होंने बाबा साहब और कांसीराम और बसपा के महापुरुषों के स्मारक तो बनवाए, लेकिन दलित समाज से उनकी जो निकटता थी वो समाप्त हो गई और इसी का फायदा भाजपा ने उठाया। आज दलितों के घर पर भाजपा के नेता भोजन करने जाते हैं ना, फिर उनको फ्री राशन दिया, फिर उनको गैस सिलेंडर दिया फ्री में, स्कीम्स का लाभ भी दिया, स्कीम्स का लाभ भी दिया, वही घर दिए, शौचालय दिए, कैश स्कीम्स दी। तो ये मोदी ने दलित समाज में एक मैसेज दिया उत्तर प्रदेश में जी कि हम आपके असली शुभचिंतक हैं, तैसी हैं। और दूसरा ये देखिए, जो ये लोकसभा का चुनाव गया 2024 का, इसने मायावती को बहुत ज्यादा डैमेज किया। ये संदेश गया कि वो भाजपा से डरी है, वो किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती, वो ऐसे प्रत्याशी खड़ा कर रही है जो समाजवादी को हरावे। ये बात बहुत साफ हर आदमी जान गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 10 लोकसभा सीटों पर जीती थी पार्टी, वो 0 पर आ गई जी। तो वो खुद देखे इसको कि चंद्रशेखर एक आदमी जेल जाकर संघर्ष करके अकेले दम पर सांसद बन जा रहा है। दलित
मुसलमान उनको उसको प्रेम करते हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और एक मायावती का लगातार उनकी पार्टी डाउनफॉल पर है, जीरो पर जा रही है। तो बात एक लड़ने वाले लीडर की है और एक ऐसे लीडर की है जो लड़ने के बजाय घर में बैठ के काम कर रहा है। तो दोनों में अंतर आ जाता है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। ब्रजेश जी, दलित आज भी मायावती को, अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है, काशीराम को, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। उसके पास मोदी ने इतनी स्कीमें डाल दी हैं कि वो अक्सर उधर भाग जाता है। फिर इधर अखिलेश यादव ने ओबीसी और दलित समाज के कई नेताओं को बसपा से लाकर काफी बड़ी संख्या में उनका वोट अपनी ओर खींचा। कांग्रेस भी उसमें एक सहारा बनी, क्योंकि संविधान पे खतरे की बात आ गई। तो जब चौतरफा आप घिर गए हैं और आप अकेले लड़ने के लिए कहते हैं हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो अकेले का नतीजा क्या है, इसका भी मूल्यांकन आपको ही करना पड़ेगा। और वक्त जब मूल्यांकन करता है तो वो बहुत कठोरता से करता है, उसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं देगा। आज मायावती के जन्मदिन पर तमाम कड़वी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन ये वक्त का मूल्यांकन है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। ब्रजेश जी, झूम के वोट अगर लेना है तो दिल्ली का चुनाव आ गया है, मायावती निकल जाए और करें प्रचार नुक्कड़ नुक्कड़। देखिए क्या झूम के वोट आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल अब बसपा को एक नया पेड़ लगाना होगा अगर फल खाना है तो। ऐसे काम बनेगा नहीं, अब जमाना लौट के आने वाला नहीं है। और सुनिएगा कि मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है और पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है। और खुश रहना आसान नहीं है दुनिया में, दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। और यूं ही नहीं रहता उजाला बस्ती में, पहले अपना घर भी जलाना पड़ता है। और तुम क्या जानो तन्हा कैसे जीते हैं, दीवारों से सर टकराना पड़ता है। और तू भी बेटा फलों का दावेदार निकल आया, पहले पेड़ लगाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचा